तिनको घर दोकान बनाउनको निम्ति टोटल समाधान। बजार भाउ भन्दा हाम्रो यहाँ सस्तो दाम। घर दोकान मकान गोदाम बनाउनका निम्ति टिन प्रोफाइल सिट रंगीन टिन पाइप आदि टिनको सामानको नयाँ दोकान। टिन लगाउनको निम्ति हामी कहाँ मिस्त्री पनि उपलब्ध छ। महावीर स्टिल 3rd माइल भेगा मलको अगाडि चौथो कम्पाउन्ड सेवक रोड सिलिगुडी। सम्पर्क नम्बर 9709970981। और तीसरी चौरन जो दौरा है उसमें देखा पहाड़ में भारतीय जनता पार्टी बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो ग्रासरूट लेवल में जो संगठन है बहुत मजबूत हुआ है और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और दूसरा पार्टी से हर रोज ज्वाइनिंग हो रहा है। और हम लोग देखा जो गोरखा समाज 2009 से जब बंगाल में कोई सांसद नहीं था, इस गोरखा समाज ने बीजेपी को खाली हाथ नहीं दिया। 2009 से बार बार सांसद दे रहा है दार्जिलिंग का लोग भारतीय जनता पार्टी। इस बार भी जो पहाड़ का तीनों सीट है, दार्जिलिंग, काशियांग, कालिम्पोंग सीट, भारतीय जनता पार्टी बहुत मत से इस तीनों विधानसभा क्षेत्र में जीतेंगे। चाहे हम लोगों का जो मित्र घटक है केस का वजह से, पोलोवेन का वजह से दूसरा तरफ चला गया, फिर भी हम लोग जो यहाँ भी हमारा कुछ घटक दल है, इस घटक दल को लेके हम लोग ये तीनों सीट में मजबूत के रूप में इस सीटों में हम लोग जीतेंगे। अभी हमारा प्रेसिडेंट नया अच्छा बहुत गोरखा जनमुक्ति मोर्चा तोड़ के आ गया, उनको नेतृत्व में पहाड़ में बहुत अच्छा संगठन हो रहा है। प्रेसिडेंट ने हमको बताया काल भी ज्वाइनिंग हो रहा है। बहुत बड़ा रूप से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा तोड़ रहा है, विमल शिविर भी तोड़ रहा है, तो सब लोग बीजेपी में आ रहा है। बाकी यहाँ का जो पार्टी है विनय तमांग और विमल गुरु, मैं आते आते राजीव शर्मा हमारा मित्र है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, और वो बता रहे थे जो डुआर्स में एक प्रॉब्लम हो रहा है, जो गोरखा सर्टिफिकेट नहीं मिलने से आर्मी में गोरखा रेजिमेंट में नौकरी नहीं मिल रहा है, वो डुआर्स में हो रहा है। तो ममता बनर्जी चुपचाप है, कोई बात नहीं बोल रहा है। यहाँ का जो एसडीओ है अलीपुरद्वार का जो एसडीओ है, डीएम है, गोरखा सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। गोरखा सर्टिफिकेट नहीं मिलने से गोरखा रेजिमेंट में गोरखा लोगों का नौकरी नहीं मिल रहा है। अभी गोरखा रेजिमेंट में बाहर का लोगों को लोग आ रहा है, कोटा जो है फुलफिल नहीं हो रहा है। विमल गुरुंग तो ये मुद्दा नहीं उठा रहा है। क्यों विमल गुरुंग ने बीजेपी छोड़ के चला गया? उनका ऊपर केस डाला है। कौन केस डाला है? ये बंगाल सरकार ने उसको केस डाला है, और केस के वजह है कितना गोरखा समाज, गोरखा लोगों का हत्या हुआ है। ये बात भूल के विमल गुरुंग ने तृणमूल के साथ हाथ मिला लिया। हम लोग एक कंटेम कर रहा है विमल गुरुंग, जो दिशा से वो गए हैं कुछ नहीं होगा। जो गोरखा समाज का जो स्थायी राजनीतिक समाधान है वो ये भारतीय जनता पार्टी करेगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में आने वाला है और गोरखा समाज का जो स्थायी राजनीतिक समाधान भारतीय जनता पार्टी करेंगे। 100% आएंगे हम, 100% पक्का। बंगाल में तृणमूल खत्म हो गया, अभी बीजेपी आने वाला है, ये तो तय हो गया। पब्लिक का मन में बीजेपी आ गया, सब बीजेपी आएगा। 100% बीजेपी आपकी बार 200 पार, बीजेपी 200 प्लस करेगा। बीजेपी एकदम आ रहा है, तृणमूल तो खत्म हो गया। आप देखिए, हमको लगता है आने वाला समय में विमल गुरुंग भी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में आ जाएगा। हमको ये अनुमान है। वो भी हमारा बड़ा भाई है, व्यक्तिगत रूप में हमारा साथ विमल गुरुंग का साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छा रिलेशन में। हमको लगता है विमल गुरुंग भी आ जाएगा। उनको डरा धमका के ममता बनर्जी लेके गया, इतना केस बेस देके उनको लगे ये सब लोग आ जाए। अहिले पनि आश्वासन आउँदैछ कि समाधान कसैले गर्छ त कलकत्ताबाट गर्छ अरे। त्यो झुटो आश्वासन हामीले देखिसक्यौँ। तर भारतीय जनता पार्टीले जुन दिन समाधान गर्छ, स्थायी समाधान गर्छ, पर्मनेन्ट समाधान गर्छ, समय लाग्ला तर मनाही हुँदैन। जुन प्रकारले जम्मू कश्मीर तपाईहरुलाई थाहा थियो हुनेवाला छ, अचानक भयो हैन, समय आयो भयो, 370 गयो, राम जन्मभूमि बन्यो, 500 वर्ष पुरानो इच्छा आकांक्षा, देशको 100 करोड हिन्दूको इच्छा आकांक्षा पूरा भयो। त्यसरी नै देशको 1.5 करोड गोर्खाको सपना इच्छा आकांक्षा सब
यो 21 को निर्णायक लडाइँ हो। यो चाहिँ निर्णायक महाभारत युद्ध हो, सत्य र असत्यको। त्यसरी नै गोर्खाहरूको सपना, इच्छा, आकांक्षा, एस्पिरेसनको 2021 को चाहिँ निर्णायक युद्ध हो। यो युद्धपछि तपाईँले जुन पर्मानेन्ट सोल्युसन, जुन गोर्खाको लागि माटोको भूमि कुरा गर्दै हुन्छ, कसैले दिन्छ भने भारतीय जनता पार्टीले दिन्छ। कहिले दिन्छ भने 2021 को इलेक्सनको पछि दिन्छ, किनभने भारतीय जनता पार्टीले इलेक्सनमा पर्मानेन्ट जुन सोल्युसन हुन्छ, एउटा पर्मानेन्ट, त्यो के हुन्छ? मैले आज नाम दिइनँ, आज गोर्खास्तान भने, गोर्खाल्यान्ड भने, पर्मानेन्ट भने, जेसुकै भने, सोल्युसन त हामीलाई स्थायी चाहिएको हो नि त भाइ। हामीलाई अस्थायी समाधान चाहिएको होइन। जतिखेर पश्चिम बङ्गालमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार बनिन्छ, केन्द्रमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार हुन्छ, राज्यमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार हुन्छ, यहाँबाट हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ जान्छ, पर्मानेन्ट सोल्युसन यस्तो हुन्छ जसको पछि हाम्रो सबै इच्छा, आकांक्षा, सपना पूरा भइसकेपछि मतलब राज्यमा भारतीय जनता पार्टी आएन भने गोर्खालाई केही हुँदैन। भारतीय जनता पार्टी त्यो म कसरी भन्नु? यहाँको राज्य सरकारले सर्वप्रथम त भारतीय जनता पार्टीलाई पश्चिम बङ्गालमा यसपालि रोक्ने कुनै ताकत छैन। जुन आन्धी र हावा छ, भारतीय जनता पार्टीलाई न केवल पश्चिम बङ्गालमा म दावी गरेर भन्नु सक्छु, पहाडको 3टै सिट भारतीय जनता पार्टीले जितेर लाने रहेछ। र योपालि पश्चिम बङ्गालमा तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु, प्रश्नको बदली पहिला प्रश्न सोध्छु। तपाईँलाई के लाग्छ, पश्चिम बङ्गालको तृणमूल कङ्ग्रेसले जसले 13 जनालाई गोली ठोकेर शहीद बनायो, उहाँहरूले गोर्खाको सपना पूरा गर्छ? गोर्खाको सपना, म उहाँको सवालको जवाब दिँदैछु नि। गोर्खाको यसपालि 21 को मैले भनिसकेँ पहिल्यै, निर्णायक युद्ध हो। यस युद्धपछि गोर्खाको जुन सपना भन्नुभयो भाइले, त्यो सपना पूरा हुनेछ 21 को इलेक्सनको पछि। यो तपाईँहरूले सम्पूर्ण विश्वास र सम्पूर्ण कन्फिडेन्सको साथ म भन्न चाहन्छु, सम्पूर्ण दायित्वको साथ भन्न चाहन्छु, गोर्खाको जुन सपना, इच्छा, आकांक्षा, एस्पिरेसन, जसको लागि यत्रो लामो हाम्रो सङ्घर्ष चलिरहेको छ, भारतीय जनता पार्टीले त्यसलाई अवश्य मान्नेछ। एउटा कुरा म पहिले भन्न चाहन्छु, भारतीय जनता पार्टीले मान्छ कि स्मलर स्टेट्स आर म्यानेज बेटर। छोटकरीमा बुझिहाल्नु, सबै कुरा अहिले भन्नु मिल्दैन, सबै कुरा अहिले नै भन्नु सक्दिनँ, तर ज्ञानीले त जस्तो बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई खुर्पाको भिड। हामीले चाहिँ श्रीखण्ड बुझौँ कि 21 को निर्णायक युद्धपछि गोर्खाहरूको सपना पुरा हुनेवाला छ। सही समय हो। गोर्खाले चुनाव, भारतीय जनता पार्टीले चुनावको राजनीति गर्दैन, त्यही भएर सही समय 21 को पछि अवश्य दिन्छ। इलेक्सनको अगाडि दिने ललिपपको काम गर्दैन। सांसदले यहाँ दाबी गरिरहनु भएको है, यो 2000 केही समय पनि, कुनै पनि समय अनाउन्समेन्ट हुनसक्छ, केही समय। अहिले पनि म भन्न सक्छु, भारतीय जनता पार्टीले इलेक्सनको राजनीति गर्दैन। इलेक्सनको पछि हुन्छ या इलेक्सनको अघि हुन्छ, त्यो सांसद अघि कुरा गरिरहनु भएको छ। अघि हुने, मानलेर हिँड्नुहोस्, अघि हुने मोर चान्सेस छ, तर अघि भएन भने पछि हुने 100% चान्सेस छ। अघि हुने पनि 70% चान्सेस छ, इलेक्सनको अघि अनाउन्समेन्ट हुनसक्छ। मेरो 3-4 दिन पहिला पनि सांसदज्यूसँग कुरा भएको थियो फोन मार्फत, उहाँले त्यही कुरा भयो, इलेक्सनको अघि पनि हुने पुरै चान्सेस छ। हिजो जे कमिटीको धेरै हाम्रो दलको नेताहरूसँग पनि कुरा भयो, उहाँहरूको पनि यही कुरा छ कि इलेक्सनको अघि नै हुने धेरै चान्सेस छ। मिनु कम्युनिकेसन नियर इलेक्ट्रिसिटी अफिस 10 माइल कालिम्पोङ। कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक सरसामानहरूको निम्ति भरपर्दो दोकान मिनु कम्युनिकेसन नियर इलेक्ट्रिसिटी अफिस 10 माइल कालिम्पोङ। मिनु कम्युनिकेसनमा अहिले दशैंको पूजा अफर चलिरहेको छ। तपाईले यहाँबाट 10,000 भन्दा माथिको फोन किन्नु भए 1 महिनाको इन्टरनेटसितै सिम कार्ड अनि 1 वर्षको वारेन्टी सहित टेम्पर ग्लास फ्रीमा पाउनुहुनेछ। मिनु कम्युनिकेसनमा अहिले एक्सचेन्ज अफर पनि चलिरहेको छ। तपाईले आफ्नो पुरानो फोन दिएर सुलभ मूल्यमा यहाँबाट नयाँ फोन लिन सक्नुहुनेछ। यहाँ स्यामसङ, भिभो, नोकिया, ओप्पो जस्ता लेटेस्ट मोडलका फोनहरू उपलब्ध रहेको छ। यहाँबाट तपाईले होम थिएटर, टिभी, फ्रिज, घडी आदि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू पनि सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। मिनु कम्युनिकेसनमा सबै प्रकारका मोबाइल फोन पनि रिपेयरिङ गरिन्छ। यसरी नै टिभी, फ्रिज, होम थिएटर, घडी इत्यादि सामानहरू पनि यहाँ रिपेयरिङ गरिन्छ। कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू रिपेयरिङ गर्न परे मिनु कम्युनिकेसनले होम सर्भिसको पनि सुविधा दिनेछ। यसैले इलेक्ट्रोनिक सरसामानहरूको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् मिनु कम्युनिकेसन नियर इलेक्ट्रिसिटी अफिस 10 माइल कालिम्पोङ। सम्पर्क 96091 26006।